भगवान विष्णु, जिन्हें संपूर्ण सृष्टि का रचयिता व पालनहार माना जाता है, वो क्षीर सागर में शेषनाग पर निवास करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इस कलयुग में एक ऐसा तालाब भी है जहां भगवान विष्णु साक्षात निवास कर रहे हैं। और इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि तालाब में निवास करते हुए भगवान विष्णु तालाब के पानी में भगवान शिव के रूप में दिखाई पड़ते हैं। जहां कुछ लोगों के लिए ये मंदिर वरदान है, तो वहीं कुछ के लिए इस मंदिर को श्रापित भी माना गया है। कौन सा है ये मंदिर और क्या है इस मंदिर के पीछे का पूरा रहस्य? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। सनातन धर्म में मंदिरों की परंपरा काफी पुरानी है। ऐसे में अपने भारत देश में ऐसे बहुत से मंदिर हैं जिनकी सुंदरता हमें अपनी तरफ आकर्षित करती है। लेकिन आज हम जिस मंदिर की बात कर रहे हैं वह भारत नहीं बल्कि भारत के ही पड़ोसी देश नेपाल में मौजूद है। ये मंदिर नेपाल के काठमांडू से लगभग 10 किलोमीटर दूर शिवपुरी पहाड़ियों की तलहटी के पास स्थित है। इस मंदिर में एक तालाब है जिस पर भगवान विष्णु की सोती हुई प्रतिमा विराजित है, लेकिन पानी में इस मूर्ति को देखने पर यहाँ साक्षात महादेव दिखाई पड़ते हैं। इस चमत्कारिक मंदिर को बूढ़ा नीलकंठ मंदिर के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि ये मंदिर नेपाल का सबसे भव्य, सुंदर और बड़ा मंदिर है। इस मंदिर में भगवान विष्णु की चतुर्भुजी प्रतिमा शेषनाग पर शयन अवस्था में विराजमान है। माना जाता है कि यह प्रतिमा 1400 साल पुरानी है। इस मूर्ति की लंबाई लगभग 5 मीटर और तालाब की लंबाई 13 मीटर है। इस मूर्ति को करीब से देखने पर इसकी भव्यता का एहसास होता है। सोने की मुद्रा में विराजित भगवान विष्णु की इस मूर्ति को नेपाल की सबसे बड़ी पत्थर की नक्काशी द्वारा बनाई गई मूर्ति भी मानी जाती है। दोस्तों, इस मंदिर में जो तालाब है वो ब्रह्मांड समुद्र का प्रतिनिधित्व करता है और तालाब में स्थित भगवान विष्णु की मूर्ति साक्षात भगवान विष्णु के वहां विराजमान होने का संदेश देती है। इस मंदिर में भगवान विष्णु की जो मूर्ति है वो शेषनाग की कुंडली में विराजित है। मूर्ति में शेषनाग के 11 सिर हैं जो भगवान विष्णु के सिर के बिल्कुल समीप दिखाई देते हैं। इन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो ये भगवान विष्णु के छत्र बनकर यहाँ स्थित है। इस मूर्ति में विष्णु जी के पैर एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं। वहीं मूर्ति में भगवान विष्णु जी के 4 हाथ हैं जो उनके दिव्य गुणों को दर्शाते हैं। इसमें भगवान विष्णु के एक हाथ में चक्र है जो मन का प्रतिनिधित्व करता है, दूसरे हाथ में शंख है जो 4 तत्वों को बताता है, तीसरे हाथ में कमल का फूल है जो चलते ब्रह्मांड को दिखाता है और चौथे हाथ में मौजूद गदा प्रधान ज्ञान को दर्शा रहा है। इस मूर्ति को लेकर कई लोगों का ये भी मानना है कि ये मूर्ति तालाब के पानी के ऊपर तैर रही है। हालांकि ये बात अब तक प्रूव नहीं हुई है क्योंकि धार्मिक कारणों की वजह से इस मूर्ति की साइंटिफिक स्टडी अब तक नहीं की गई है। अगर बात करें इस मंदिर में मौजूद भगवान विष्णु की मूर्ति के इतिहास की, यानी इस मूर्ति की खोज कैसे हुई है, तो आपको बता दें इसे लेकर कई सारी कहानियां मौजूद है। लेकिन प्रचलित कथा के मुताबिक एक बार एक किसान अपनी पत्नी के साथ अपने खेत को जोत रहा था, तभी जमीन में उसका हल किसी चीज से जा टकराया। किसान समझ नहीं पाया कि उसका हल किस चीज से टकरा रहा है, इसलिए उसने दोबारा हल चला दिया। लेकिन इस बार उसने जैसे ही हल मारा, मिट्टी के नीचे से खून बहने लगा और देखते ही देखते कुछ ही क्षणों में किसान का पूरा खेत लाल हो गया। किसान और उसकी पत्नी दोनों डर गए। जब उन्होंने मिट्टी हटाकर देखा तो वहां भगवान विष्णु की यही चमत्कारिक मूर्ति थी। बाद में उस मूर्ति को खेत से निकालकर आज जहां मूर्ति स्थापित है उस स्थान पर रखा गया। इस मूर्ति से जुड़ी एक अन्य किंवदंती ये भी है कि विष्णु प्रतिमा की इस मूर्ति को कहीं और तराशा गया था, लेकिन फिर इसे बाद में गुप्त वंश के अंतिम सम्राटों में से एक विष्णु गुप्त के शासनकाल के दौरान 7वीं शताब्दी में काठमांडू स्थानांतरित कर दिया गया। इस मंदिर के नाम में बूढ़ा नीलकंठ का अर्थ पुराना नीला गल्ला से है, जो कि भगवान शिव को दी गई एक उपाधि है। ऐसा माना जाता है कि बूढ़ा नीलकंठ मंदिर में जहां भगवान विष्णु प्रत्यक्ष मूर्ति के रूप में विराजमान है, तो वहीं भोलेनाथ पानी में अप्रत्यक्ष रूप से विराजित है। दरअसल इस मंदिर में हर साल अगस्त महीने में वार्षिक शिव उत्सव का आयोजन किया जाता है। इस दौरान यहां आने वाले भक्तों में तालाब के पानी के नीचे भगवान शिव की एक छवि देखने को मिलती है, जो कि वाकई में अपने आप में एक बहुत बड़ा रहस्य है। पौराणिक कथा के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें से कई अच्छी और बुरी चीजें बाहर निकली। अगर अच्छाई की बात करें तो इस मंथन के दौरान समुद्र में से देवी लक्ष्मी जी बाहर निकली, तो वहीं बुराई में हलाहल नाम का विष निकला। देवी लक्ष्मी को तो श्री हरि विष्णु ने अपनी अर्धांगिनी के रूप में धारण किया, लेकिन हलाहल विष का प्रभाव इतना अधिक घातक था कि संपूर्ण ब्रह्मांड का विनाश कर सकता था। इसलिए इसे ग्रहण करने के लिए ना तो कोई देवता सामने आए और ना ही कोई दैत्य। तब भगवान शिव पूरी सृष्टि को विनाश से बचाने के लिए आगे आए और उन्होंने इस विष का पान किया। कहा जाता है कि जब भगवान शिव उस विष को पीने जा रहे थे, तब देवी पार्वती भगवान शिव के समीप खड़ी थी और जैसे ही भगवान शिव ने विष्णु प्रिया देवी पार्वती ने अपना हाथ भगवान शिव के कंठ पर रख दिया। ऐसे में वह विष ना तो भगवान शिव के शरीर के अंदर जा पाया और ना ही उनके गले से बाहर निकल सका।
महादेव के गले के जिस भाग पर देवी ने हाथ रखा था वह विष वहीं अटक गया, जिसकी वजह से महादेव के गले का वो भाग नीला पड़ गया और इस वजह से ही भगवान शिव को नीलकंठ कहा जाने लगा। हालांकि उस विष का प्रभाव इतना अधिक था कि विष को ग्रहण करने के बाद महादेव का पूरा शरीर गर्म होने लगा, यहाँ तक कि आसपास का वातावरण भी इससे जलने लगा। तब महादेव काठमांडू के उत्तर की सीमा की ओर गए और त्रिशूल से एक पहाड़ पर वार किया, जिससे वहां एक झील बनी। कहते हैं इसी झील के पानी से भगवान शिव ने अपने शरीर को शांत किया था। कलयुग के अंदर इस झील को गुसाई कुंड के नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि बूढ़ा नीलकंठ मंदिर का पानी इसी गोसाई कुंड में उत्पन्न हुआ है। इस मंदिर को लेकर ऐसी भी कथा प्रचलित है कि ये मंदिर नेपाल के राज परिवार के लोगों के लिए शापित है। दरअसल माना जाता है कि 17वीं शताब्दी के दौरान कांतिपुर के 9वें राजा प्रतापमल को एक दिन भयानक स्वप्न आया, जिसके अनुसार अगर राज परिवार का कोई भी सदस्य इस मंदिर में स्थापित मूर्ति के दर्शन करेगा तो उसकी मौत हो जाएगी। इसी श्राप के डर की वजह से राज परिवार के लोग आज भी मंदिर में स्थापित भगवान विष्णु की मूर्ति की पूजा नहीं करते। यहाँ तक कि प्रताप मल्ला के स्वप्न के बाद नेपाल के किसी भी राजा ने कभी भी बूढ़ा नीलकंठ मंदिर में कदम नहीं रखा। लेकिन दोस्तों, आपको यहाँ बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग काठमांडू घूमने जाएं तो इस मंदिर में भगवान श्री हरि विष्णु के दर्शन अवश्य करें। ये मंदिर बहुत ही सुंदर है और इस मंदिर में मौजूद भगवान विष्णु की प्रतिमा बहुत ही ज्यादा दिव्य है। यही वजह है कि यहाँ हर वर्ष कार्तिक मास की एकादशी यानी अक्टूबर-नवंबर के महीने में एक विशाल मेले का आयोजन होता है, जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु उपस्थित होकर भगवान विष्णु के इस अद्भुत प्रतिमा के दर्शन करते हैं। ये मेला यहाँ हर साल भगवान विष्णु को लंबी नींद से जगाने के उत्सव के तौर पर मनाया जाता है। दोस्तों, आप हमें बताइए कि बूढ़ा नीलकंठ मंदिर के इन रहस्यों को जानने के बाद क्या आप इस मंदिर में श्रीहरि विष्णु के दर्शन करने जाएंगे या नहीं? अपना जवाब हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। इस तरह के नए नए वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। वीडियो पसंद आए हो तो इसे लाइक करें और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय श्री राम।